दतिया का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं बचा। दतिया का चुनाव जनता और सरकार का चुनाव बचा है। बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा एक सिक्के के दो पहलू है। हमें नहीं पता क्या फायदा और क्या नुकसान, हमें जनता पे भरोसा है। आपने कहा हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर 25 मंत्री क्यों झोंके? सवाल तो ये है, अगर 25 मंत्रियों को आप लगा दिया तो उनके डर तो उनका दिख रहा है, विश्वास हमारा है। प्रचारकों में कमलनाथ का भी नाम था, लेकिन वो पूरे कैंपेन में कहीं कमलनाथ जी का नकुलनाथ जी भी नहीं। कोई बात नहीं, कमलनाथ जी का अपना एक ओरा है, वो हमारे सम्मानित लीडर है। जब उनकी ज़रूरत लगेगी कि आज आना ही है उनको, तो हम बुलाएंगे और वो भी आएंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है और कांग्रेस भी दिन रात जो है अपने तमाम दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद है। चुनावी सभा के बाद गांव में ही किसी के घर पर खाना खा रहे हैं, पसीना बह रहा है, सुबह से शाम तक सभाएं चल रही है। दतिया में कांग्रेस को क्या लग रहा है अभी? दतिया का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं बचा। दतिया का चुनाव जनता और सरकार का चुनाव बचा है। सरकार की अकंठ पराकाष्ठा, आतंकी अकंठ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी गारंटी दी थी, उसके खिलाफ एक भी पूरी नहीं हुई। जनता में आक्रोश है। जो जनादेश का अपमान किया, राजेंद्र भारती को हटाना उस वोट का अपमान था जो राजेंद्र भारती जी को मिला था, उसके खिलाफ जनता एकजुट हो चुकी है। 25 मंत्री लगे हैं। जनता ने तय कर लिया है कि 25,000 से अब जिताएंगे कांग्रेस पार्टी और हाथ के पंजे को। ये कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव जो है वो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए साख का विषय बन गया है। नहीं, साख कुछ नहीं है इसमें। हम अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी अपना काम कर रही है। ये जनता की साख का विषय बन गया है। जनता जनार्दन के वोट के अपमान की साख का विषय बन गया है। राजेंद्र भारती को हटाना इस सरकार के अकंठ अहंकार का परिचय था और मैं समझता हूँ जनता उसको समझ रही है, उसको सबक सिखाएगी। नरोत्तम मिश्रा यहाँ से तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। क्या लग रहा है, ये कांग्रेस को फायदा पहुँचा सकता है? बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा एक सिक्के के दो पहलू है। हमें नहीं पता क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, हमें जनता पे भरोसा है, हमारे परिश्रम पे हमें भरोसा है। हम उस परिश्रम और जनता के विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हम 25,000 से जीतेंगे। सभा में आपकी सुन रही थी और एक बार फिर वोट चोरी और तंत्र का इस्तेमाल करने जैसे आरोप जो है वो आप एक बार फिर से अभी से सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कुल मिलाकर। तो बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है पहले ही हार मान चुकी है क्या, जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं 25,000 वोट से जीतने की बात कह रहा हूँ, तो हार मानने का सवाल ही नहीं। लेकिन आप ट्रांसफर को लेकर नहीं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या कारण था? किसी ने, हमने शिकायत नहीं की। बीजेपी कोई नो के नो टीआई क्यों बदलने पड़े? हमने तो शिकायत नहीं की थी, विपक्ष में तो हम हैं। कोई एक भी प्रत्याशी ने शिकायत नहीं की, तो ये उनका डर है, हमारा डर नहीं है। फिर दूसरी बात है कि 25 मंत्री क्यों झोंक दिया आपने? अगर आपने कहा हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर 25 मंत्री क्यों झोंके? सवाल तो ये है, अगर 25 मंत्रियों को आप लगा दिया तो उनके डर तो उनका दिख रहा है, विश्वास हमारा है। तो आपको लगता है बीजेपी डरी हुई है चुनाव के लिए? 100% डरी हुई है। पर टीम तो आपकी भी है, सब दिग्गज बैठे हुए हैं। तो टीम मतलब क्या, हम आप कहो घर में रह के चुनाव जीत लें क्या? हमें भी तो लड़ना पड़ेगा ना। जैसे बीजेपी लड़ रही है उससे ताकत से हम लड़ेंगे। उनके मंत्री लगे हैं तो हमारे सब युवा तुर्क लगे हैं, सारे हमारे यंग जितने आइकॉन हैं, एक वो आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, हेमंत कटारे जी, उमंग सिंगार जी, हमारे दिग्विजय सिंह जी, हमारे सचिन यादव जी, हमारे अवधेश नायक जी, राव यादवेंद्र सिंह जी, सब लगे हुए हैं। युवाओं को लेके भी आपने जिक्र किया, दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन चला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, उस पर एक क्यों नहीं? वो बेटे बेटियां किसके थे? हमारे ही देश के थे। बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता कहते हैं वो तो देशद्रोही थे, वो तो आतंकवादी थे, वो तो राजद्रोही लोग हैं। ये बच्चों को जिनको मारा वो राजद्रोही थे क्या? और फिर राजद्रोहियों के कहने पे आपने क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया? तो एक तो डंडे चलाना, एक भ्रष्टाचार करना, एक पेपर लीक करना, बच्चों की जान लेना और फिर उन्हीं को राजद्रोही कहना, ये इस भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोग देख रहे हैं। उसको इसका भी आक्रोश है जनता में। एक सवाल मेरा, तमाम दिग्गजों के आपने नाम लिए, सभी मौजूद हैं, दतिया में दिखाई दे रहे हैं। स्टार प्रचारकों में कमलनाथ का भी नाम था, लेकिन वो पूरे कैंपेन में कहीं कमलनाथ जी का नकुलनाथ जी भी नहीं। कोई बात नहीं, कमलनाथ जी का अपना एक ओरा है, वो हमारे सम्मानित लीडर है। जब उनकी ज़रूरत लगेगी कि आज आना ही है उनको, तो हम बुलाएंगे और वो भी आएंगे। कांग्रेस का उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है और जब टिकट वितरण हुआ तो टिकट वितरण में उनकी भूमिका अहम थी।
अच्छा, राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन वाला जो पूरा केस हुआ, उसके बाद दतिया चुनाव में क्या कुछ और सतर्कता आप लोग बरत रहे हैं? नहीं, वो तो चोरी थी, वो तो डाका था, वो लोकतंत्र की हत्या थी। पर्चा निरस्त कर दिया पंच जैसा, राज्यसभा का सबसे बड़े उच्च सदन का देश ने देखा। अभी राजेंद्र भारती जी का जो सदस्यता ली, ये भी देश देख रहा है, ये भी हत्या है लोकतंत्र की। मुकेश मल्होत्रा जो हारे थे उनको जिता दिया, जो जीते थे उनको हरा दिया। ये कैसी पराकाष्ठा है? ये मध्य प्रदेश के तीनों किस्से जनता नहीं देख रही है, तो तीनों बातों का भी असर जनता में है। ठीक है, तो जीत को लेके आश्वस्त है? 5 लाख% 25,000 से जीतेंगे। तो देखिए आंकड़े के साथ कि 25,000 वोटों से जीत होगी और लगातार चुनाव प्रचार करते हुए जीतू पटवारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दतिया से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।